आम जनमानस को जो लगते हैं वहाँ तक पहुँच करके उनके दुख दर्दों को दूर करने वाली ये पार्टी है। और निश्चित रूप से सरकार अभी प्रारंभ का दौर है और प्रारंभ के दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का एक बीड़ा उठाया है। वाले आप हमारे क्षेत्र में पहुँचे हो, जालो साँसुर ज़िलों को लेकर आपका क्या सवाल रहेगा? क्योंकि अभी एक बयान भी आया था, उसको लेकर कई लोग सक्रिय भी हुए हैं। तरह से सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है, उसका सत्यापन का कोड एक अलग से ऑनलाइन सत्यापन है। कोई भी व्यक्ति फ्री में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट। नमस्कार, एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में अजमेर से यहाँ पर पहुँचे हैं एमएलए साहब अनीता जी। इनके द्वारा जो भाजपा सदस्यता के एक अभियान चलाया जा रहा है अपने बागोड़ा उपखंड में, आज विभिन्न जगह पर इनका दौरा था। भाजपा की वो वर्तमान में प्रमुख योजनाओं से संबंधित हम इनसे जानना चाहेंगे और इस अभियान से संबंधित विभिन्न बातें हम अनीता जी जानेंगे। सबसे पहले एमएलए साहब आपका स्वागत है। बागोड़ा की धरती पर आज आने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी के समस्त भीनमाल विधानसभा के कार्यकर्ता सुबह से इस अभियान में मेरे साथ जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक महापर्व सदस्यता अभियान के नाते से प्रारंभ हुआ था 2 तारीख को, और उसी सिलसिले में मेरा यहाँ आना हुआ है। पार्टी की ओर से प्रत्येक बूथ पर सत्यापन हेतु मुझे भेजा गया है कि बूथ पर कितनी सदस्यता बनी है और कितनी बननी बाकी है। उस निमित्त मैं यहाँ आई हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो बूथ तक गई हुई है और बूथ की रचना हमारी पार्टी में हुई है। हमारी पार्टी को देख कर के दूसरे राजनीतिक दल भी इसकी कॉपी करने लगे हैं। हमारा प्रत्येक बूथ अध्यक्ष सक्रियता से इस अभियान में जुटा है, और जिस तरह से सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है, उसका सत्यापन का कोड एक अलग से ऑनलाइन सत्यापन है। कोई भी व्यक्ति फ्री में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाकर के या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा बनाए गए लिंक पर जाकर के सदस्य बन सकता है। यह सदस्यता 2047 में भारत को विकसित भारत ले जाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। इसी निमित्त मेरा यहाँ आना हुआ है। आज आपका कहाँ-कहाँ पर दौरा था और किस-किस जगह पर इस अभियान के तहत आपने लोगों को जागरूक किया है? लगभग 15 से 20 बूथों पर हम गए हैं, जिसमें अलग अलग गांव हैं। बागड़ा पंचायत के अलग अलग गांव में हमारा जाना हुआ है, और सभी बूथ अध्यक्षों से 1 टू 1 मिलना हुआ है। ये एक बड़ी और विशेष बात है। मैडम आपसे हम एक बात जानेंगे, वर्तमान में अपने भाजपा सरकार की कई सारी योजनाएँ हैं, लेकिन धरातल पे बिल्कुल कम लागू हो रही है। आम जनता को आज देखा जाए तो कम लाभ मिल रहा है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, वो भूतो न भविष्यति, इतना शानदार जानदार बजट दिया है। बजट को धरती पर आने में कुछ समय होता है, प्रक्रिया लगती है। वर्षा के कारण से बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इतनी भारी बारिश राजस्थान में हुई है। उन सबको ठीक करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने भी जो बजट दिया है वो बहुत शानदार बजट है। तो आने वाले समय में ये सभी योजनाएं धरातल पर देखते हुए आपको मिल जाएंगी। आप अभी एक सेकंड आपसे अंतिम सवाल है, आप हमारे क्षेत्र में पहुँचे हो, साँसुर ज़िलों को लेकर आपका क्या सवाल रहेगा? क्योंकि अभी एक बयान भी आया था, उसको लेकर कई लोग सक्रिय भी हुए हैं। देखिए, जिलों की समीक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई है। वो कमेटी हर उपखंड मुख्यालय पर, हर ग्राम पंचायत में जो नए ज़िले बने हैं, वहाँ जाकर पूरा सर्वे कर रही है, तकनीकी रूप से भी, प्रशासनिक दृष्टि से भी, और लोगों के विचारों की दृष्टि से भी। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहने में मैं असक्षम हूँ, क्योंकि मैं उस कमेटी की सदस्य नहीं हूँ। इसलिए रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता बिल्कुल, है। मेरे साथ में हिंगलाज दान जी है। साहब आज जो वर्तमान में ये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान को लेकर क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान एक अभियान न होकर के भारतीय जनता पार्टी विश्व की जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल बना है, हुँ, ये उसका सबसे बड़ा एक संकेत है, उसका सबूत है। हुँ, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हुँ, कार्यकर्ता इसमें सर्वोत्तम होता है, इसलिए कार्यकर्ता के पास में जा करके उसे सिखा करके और आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का एक अभियान है। हुँ। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और उसे फिर से सत्यापित करने के लिए महाअभियान है। इसके निमित्त आज विधानसभा हमारी जो गिदमाल में हमारी प्रभारी के रूप में आदरणीय विधायक महोदय अनिता जी बघेल पधारी थी। हम सभी साथ थे। हमारे जो ग्राम पंचायत हैं नांदिया, बागोड़ा, रंगाड़ा, सोबड़ावासी, पूरे क्षेत्र के अंदर 30-35 बूथों तक हम शाम तक पहुंचेंगे। बूथ टू बूथ जाने का हम सबका अभियान है और सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल करें। अपने बागोड़ा उपखंड की बात करें, तो आप लोगों ने सर्वे भी किया, हमने पहले भी आपका काम सक्रिय रूप से देखा है। जनता के लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है भाजपा की सरकार की नई नीतियों के बारे में? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही
भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, तो पार्टी ने गांव-गांव जा कर के चुनाव के अंदर भी जो हमने जिस प्रकार का एक डाटा तैयार किया था, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी भी है और आम जनमानस में शुद्ध रूप से विकास ही इस पार्टी का एजेंडा है और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे। आप केंद्र सरकार की योजनाएं देख लीजिए, इस प्रकार का आम व्यक्ति तक पहुंचने वाली योजनाएं भूतों भविष्य थी, आज दिन तक इतिहास में कभी नहीं आई। इसलिए देश दुनिया सर आंखों पर बिठाए रखती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, भाजपा सरकार की योजनाएं आम जनमानस को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हैं। और किसी भी क्षेत्र में अगर देख लें, अगर आप मुझे अगर स्पीच में इस तरह की बातों में कहेंगे, तो मतलब एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि हर जनता गर्व करती है इस पार्टी के ऊपर, इस पार्टी के कार्यों के ऊपर। और जितने भी एजेंडे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, जैसे भी हम आम जनमानस को जो लगते हैं, वहाँ तक पहुँच करके उनके दुख दर्दों को दूर करने वाली ये पार्टी है। और निश्चित रूप से सरकार अभी प्रारंभ का दौर है और प्रारंभ के दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का एक बीड़ा उठाया है, अभी आपने देखा होगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम पूरे दुनिया के अंदर जिसे सराहा गया और आज केंद्र सरकार की, राज्य सरकार ने जिसको सराहा है, ऐसे ही कार्यों को लेकर के चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे आम जनमानस के किसी भी विषय का मुद्दा हो, ये सरकार अच्छे तरीके से काम करेगी और मिलकर के हम सभी कार्यकर्ता संतुष्ट हैं और मिलकर इस कार्य को जनता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए सक्षम है। आप भाजपा के सबसे युवा और सक्रिय नेता माने जाते हैं, सांसौर जिलों को लेकर आप क्या कहोगे, क्योंकि इसके संबंध में अभी एक नया अभियान भी है। हम तो बागोड़ा के निवासी हैं और हमने 47 दिन तक धरना दिया था। धरना देकर के एक ही चीज़ बागोड़ा ने कहा था कि सांचौर जिला रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमारा बागोड़ा अगर जिला बने तो भिनमाल बने, नहीं तो हमारा पुराना जिला जालोर है उसके साथ में हमें जोड़ा जाए। हर दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और हमारी इच्छा की दृष्टि से भी हम जालोर के साथ में रहना चाहते हैं। उस समय भी हमारा यही बयान था, उस समय हमारा यही भावनाएं थी और आज भी हम यही करें और निश्चित ही हमें हमारी सरकार पर विश्वास है कि बागोड़ा के साथ में न्याय होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे साथ में इंगलाज दान जी थे और इस सदस्यता अभियान को लेकर आपके सामने प्रमुख जानकारी दी। आप लोग बन रहे, जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।